सनातनी हिंदुओं में अनेक त्रुटियां हैं ना, बुराइयां हैं ना, गलतियां हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर अपराध करते हैं, कृत्य करते हैं, गलती करते हैं, दुस्साहस करते हैं और परिणाम बेहतर खोजते हैं। कड़वे अपराध तो पर भी उस अपराध का फल बेहतर खोजबे, अच्छे हो। वाह जी वाह, कृत कर्म का भी परिणाम सुंदर हो, अति उत्तम हो। देखो, हम लोगों में क्या त्रुटियां हैं, अनेक बुराइयां हैं। कुछ बड़े बुद्धिजीवी का हमने इंटरव्यू को सुना है सोशल मीडिया पर। वो बोल रहे हैं दीपावली के नाम पर कि कोई हमें दीपावली पर ज्ञान पेलने के लिए आओ मत, उस पर बोलो मत। हमें जितना बम पटाखे फोड़ना है हम तो फोड़ेंगे, पर निवेदन भी कर रहे हैं कि कम से कम फोड़ेंगे, लेकिन फोड़ेंगे। तुम लोगों को उस पर ज्ञान देने का कोई ताल्लुक नहीं, मतलब नहीं। समझो उसमें क्या विचार सोच। वो तो जलवायु और ओजोन परत पर्यावरण से अलग हैं, वो प्रकृति के अंदर नहीं है, ऐसा लगता है मेरे को। क्यों लगता है? उसने किनारा कर दिया जलवायु ओजोन परत पर्यावरण को, अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया, विद्वान साबित कर दिया। और उनके बहकावे बोल को सुनकर कुछ हिंदू लोग प्रभावित होकर के वो बम पटाखे फोड़ेंगे, जो ही फोड़ेंगे तो ही पर्यावरण दूषित होवे। क्या कहूँ, हम लोगों में जो गलतियां हैं ना, त्रुटियां, करते हैं गलत पर परिणाम खोजते हैं बेहतर। कृत्य करने पर भी बेहतर फल हो, परिणाम निकले। कोई बकरे को काटकर खा रहे हैं, देवी देवता के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, जो भी समुदाय हैं उनके जो भगवान हैं उनके नाम पर बकरा खा करके, एक बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी को खा करके फल खोज रहे हैं बेहतर, हमें बेहतर फल मिले। और छठी मैया के नाम पर, दीपावली के नाम पर पर्यावरण को दूषित करके, जलवायु और ओजोन परत पर अटैक करके हम लोग दीपावली मना रहे हैं, छठी मैया को मना रहे हैं। क्या उनके बिना दीपावली, छठी मैया वो पूजा पाठ ना करवे? क्या पर्यावरण को दूषित करके ही वो सब पूरा होवे कामना? अबे आतंकी मानवो, सुधर जाओ। प्राकृति कोपः सर्वकोपेभ्यो गरीयान, उससे बचो। प्राकृति का प्रकोप भयानक होवे। जब जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखावे तो समझ लेना प्रलय निश्चित है। इन निकम्मे सोच वाले इंसान ना समझवे। दीपावली मना रहे हैं, छठी मैया मना रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं? शुभ काम में भी अशुभ काम। अरे घी का दीरी जलाओ ना, छठी मैया कहे तो पूजा पाठ करो ना, पर बम पटाखे को क्यों जोड़ रहे हो? उससे बम पटाखे से बचो, पर्यावरण को रक्षा करो, पर्यावरण को दूषित करने का दुस्साहस मत करो। अट्ठे खट्टे और निकम्मे सोच वाले गुरुओं का वो प्रवचन मत सुनो, जो प्रकृति को सुरक्षित करने का जो बातें ना करवे, उनके प्रवचन को मत सुनो।
अब सोचो, भारत का फेमस धर्मगुरु, उसने कहा कि कम से कम बम पटाखे फोड़े, पर जो बोल रहे हैं कि बम पटाखे को ना फोड़े, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि हमें ज्ञान ना पेले। क्यों भाई? अगर बम पटाखे को कह रहे हैं ना फोड़ो तो सही तो कहा। ये तो ना कहा कि दीपावली मत मनाओ, छठी पूजा मत मनाओ, उसने यही ने कहा कि बम पटाखे मत फोड़ो। अगर कोई बोल रहे हैं कि बम पटाखे मत फोड़ो तो क्या गलती की है उसने? अगर ऐसा कहता कि दीपावली मत मनाओ, छठी पूजा मत मनाओ, तब माना जाता कि उसने गलत बोल दिया। अगर उसने कहा कि दीपावली या छठी मैया के दिन, पूजा पाठ के दिन बम पटाखे मत फोड़ो, सही तो कहा है, पर तुम्हें जो विकृति है ना, उसने उनको गलत साबित कर दिया। भाई साहब, जलवायु ओजोन परत पर ध्यान दो, उससे बढ़कर नहीं हो। अगर वातावरण ही शुद्ध ना होवे तो खाक मनावे, पूजा पाठ खाक करवे। जब शरीर ही स्वस्थ ना रहे तो कैसे मनावे? शरीर को बीमारी से बचाना है ना। अगर हवा में ही खिर जावे बीमारी तो तुमको बीमारी होने से कौन बचावे? सब व्यर्थ हो जावे। इसीलिए दीपावली हो या छठी मैया का पूजा हो या काली जी का पूजा हो, उसमें बकरे को खाना छोड़ दो, और दीपावली छठी मैया के दिन बम पटाखे को फोड़ना छोड़ दो। और मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है, और जितने भी समुदाय हैं उनसे भी निवेदन है, अगर आप में बकरा बकरी और पंछी को काट रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं, तो बंद करो। हमें जलवायु और ओजोन परत को रक्षा करना है और प्रकृति को बेहतर बनाना है। और बेहतर कब होवे? जब हम लोग पेड़ पौधों को काटना और कारखाने के द्वारा गैस को उड़ाना, गैस को वहाँ तक पहुँचाना, और इलेक्ट्रॉनिक सामान के द्वारा जो भी गंदे गंदे वो गैस, अनेक बुराइयां हैं, उनको जब हम लोग सुधारवे। जब तक सुधार नहीं तब तक वातावरण शुद्ध नहीं। जब शुद्ध नहीं तो बीमारी समझ लो।